देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, डंकी और सलार जो 21 और 22 दिसंबर को भिड़ने वाली हैं, ये गाना जो संजय दत्त की रॉकी फिल्म का था, वो उसे बखूबी बयां कर रहा है। और दोनों ही कैंप्स में जबरदस्त नर्वसनेस है। और मैं जानता हूं, बतौर दर्शक आप ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त डंकी आगे है या सलार। और मैं आपके पास लेकर आया हूं कुछ ऐसी खबरें जो निहायत ही दिलचस्प हैं। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो जैसे जैसे रिलीज डेट पास आ रही है, डंकी और सलार के कैंप्स में जबरदस्त नर्वसनेस है। शाहरुख खान की बात करें दोस्तों, तो शाहरुख खान हाल ही में वैष्णो देवी गए थे। जी हां, और मैं आपको बता दूं, इस साल शाहरुख खान की, जहां तक मुझे याद है, ये तीसरी वैष्णो देवी यात्रा है। ये कम से कम 2 बार तो वो गए हैं। पठान की रिलीज के दौरान भी वो वैष्णो देवी गए थे, और अब एक बार फिर वैष्णो देवी गए, यानी कि शाहरुख खान वैष्णो देवी के भक्त बन गए हैं। अभी हाल ही में शिरडी के साई बाबा में दिखाई दिए थे शाहरुख खान, जहां वो सुहाना खान के साथ गए थे। वैसे दोस्तों, बात समझ भी आती है, क्योंकि हम ये ना भूलें कि शाहरुख खान के लिए साल 2022 से हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे। याद कीजिए, एक झूठे केस में उनके बेटे को फंसा दिया जाता है। उसके बाद पठान को बॉयकॉट करने की बात की जाती है। एक पूरा वर्ग है जो उनके खून का प्यासा हो जाता है, मगर बावजूद उसके पठान सुपर डुपर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाती है। शाहरुख वैष्णो देवी को शायद इसी बात का धन्यवाद देने के लिए जा रहे थे, और अब वो शिरडी के साई बाबा में भी दिखाई दें। और मैं आपको बता दूं, सलार के मेकर्स को भी, सलार के प्रोड्यूसर्स को भी आध्यात्म, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, इन तमाम चीजों का सहारा है। क्या आप जानते हैं कि सलार के प्रोड्यूसर्स का एक बयान आया है? उनका यह कहना था कि हमारा कोई इरादा नहीं था शाहरुख खान से टक्कर लेने का, हम सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम 22 दिसंबर को यह फिल्म इसलिए रिलीज कर रहे हैं क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजर ने, हमारे ज्योतिषी ने हमें कहा है कि आप 22 दिसंबर को यह फिल्म रिलीज करें। इसीलिए यह फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है, और इसीलिए दोनों के बीच टक्कर हो रही है। मगर दर्शकों के जहन में वो बड़ा सवाल, इस वक्त जो खबरें मिल रही हैं, आगे कौन है? और उससे भी बड़ा एक और सवाल, क्या सलार में केजीएफ के यश का एक कैमियो या स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है? और यह सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि सलार और केजीएफ दोनों एक ही यूनिवर्स की फिल्में हैं। इसका जवाब भी दूंगा, मगर सबसे पहले देखे जरा किसमें कितना है दम, और इस रेस में इस वक्त कौन आगे है। तो उसके जवाब के लिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चूंकि ये फिल्में लगभग एक दिन के फर्क पर रिलीज हो रही हैं, तो जिसके पास ज्यादा स्क्रीन्स होंगी, जीत उसकी होगी। और इसको लेकर क्या खबरें आ रही हैं? इसको लेकर खबर यह आ रही है दोस्तों कि मल्टीप्लेक्सेस में डंकी ने बाजी मार ली है। जी हां, सही सुना आपने, मल्टीप्लेक्सेस में डंकी ने बाजी मार ली है। और अगर सिंगल स्क्रीन्स की बात करें, जी हां, वो सिंगल स्क्रीन्स जो पठान, जवान और गदर 2 के बाद एक बार फिर जीवित हो गए थे, एक बार फिर उनमें जान आ गई थी, सिंगल स्क्रीन्स में सलार थोड़ी सी आगे है। जी हां, फिल्म ट्रेड मैगजीन्स क्या कह रही हैं, गौर कीजिएगा इस बात पर। मल्टीप्लेक्सेस में डंकी को मिलेगा फायदा। पिंक विला की रिपोर्ट में इस पूरे मामले से जुड़े एक सोर्स ने बताया है कि शाहरुख खान की डंकी को मल्टीप्लेक्सेस में ज्यादा फायदा होने वाला है। मल्टीप्लेक्स थिएटर्स अपनी कैपेसिटी से 46%, 46% स्क्रीन्स डंकी को देने का प्लान कर रहे हैं। प्रभास की सलार को मल्टीप्लेक्सेस में 30% स्क्रीन्स मिलने का अनुमान है। एक्वामैन 2, जी हां, एक्वामैन 2, डीसी कॉमिक्स की एक्वामैन 2 भी उसी तारीख को रिलीज हो रही है, उसे मिल रहे हैं 14%, और एनिमल को उस वक्त मिलेंगे 10% स्क्रीन्स। यानी कि एनिमल को स्क्रीन्स जो मिल रहे हैं वो बहुत जोरों से कम हो जाने वाले हैं।
और अगर आप डंकी और सलार के बीच के फर्क को देखें तो यह फर्क 16% का है दोस्तों, क्योंकि 46% मल्टीप्लेक्सेस में डंकी रिलीज होने वाली है और 30% मल्टीप्लेक्सेस में सलार रिलीज होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों सिंगल स्क्रीन्स की। सिंगल स्क्रीन्स की पसंद है सलार। शाहरुख खान की डंकी कॉमेडी ड्रामा है और इसकी कहानी इमोशंस पर ज्यादा डिपेंड करती है, जबकि प्रभास की सलार धमाकेदार एक्शन से भरी है, इसलिए मास ऑडियंस वाली फिल्म है। सिंगल स्क्रीन्स की पहली पसंद सलार दिखाई दे रही है। और यही नहीं, विदेशों में रिलीज से पहले भी डंकी अपनी छाप छोड़ रही है। अमेरिका में अब तक एडवांस बुकिंग क्या हो रही है, जिससे आपको पता चलेगा कि डंकी को लेकर क्या क्रेज है। आपके स्क्रीन पर पिंक विला में छपी रिपोर्ट की माने तो विदेश में डंकी की एडवांस बुकिंग शुरू हुए 7 दिन हो चुके हैं। फिल्म ने गुरुवार के शुरुआती दिन 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की कमाई कर ली है और कहा जा रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक फिल्म 500 अमेरिकी डॉलर्स यानी 4 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इसी के साथ डंकी रिलीज से पहले प्री सेल्स में बॉलीवुड के लिए इस साल की तीसरी सबसे बेहतरीन फिल्म बन गई है। तीसरी सबसे बेहतरीन फिल्म, यानी कि जवान, पठान और डंकी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? डंकी को अभी कुछ और सफर तय करना है पठान और जवान का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। मगर अब बात अमेरिका की ही हो रही है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त इंडिया में एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है, ना डंकी की ना सलार की। अगर अमेरिका की बात करें तो आगे कौन है, डंकी या सलार? तो दिल थाम के बैठिए, वो इंफॉर्मेशन अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जी हां, आपकी स्क्रीन पर एडवांस बुकिंग में अमेरिका में सलार ने डंकी को दी धोबी पछाड़। सही सुना आपने दोस्तों, सलार इस वक्त डंकी से आगे है और काफी आगे है। फिल्म ट्रेड मैगजीन्स क्या कह रही हैं? देश में अभी सलार और डंकी की एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन अमेरिकी बाजार से जो खबर आ रही है उसने आसमान से थोड़े बादल जरूर हटा दिए हैं। बुधवार तक अमेरिका में ओपनिंग डे के लिए सलार ने एडवांस बुकिंग से 9 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार किया है, जबकि शाहरुख खान की डंकी ने करीब 4 करोड़ 54 लाख रुपए की कमाई की है। कुछ ऐसा ही हाल ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों और यूरोप में भी है। यानी कि सलार इस वक्त डंकी से बहुत आगे है, यानी कि डबल आगे है। और इसे समझना मुश्किल नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह साल एक्शन फिल्म्स का साल है। अगर आप तमाम फिल्मों को देखें, शाहरुख खान की जो दोनों बड़ी हिट्स हैं, चाहे पठान हो चाहे जवान हो, दोनों ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म्स। गदर 2 एक्शन फिल्म, एनिमल वायलेंस एक्शन। एनिमल ने तो सारी हदों को पार कर दिया। इसमें न सिर्फ एक्शन था बल्कि ब्लड कर्डलिंग वायलेंस भी था, खून को जमा देने वाली हिंसा वायलेंस थी। तो इस वक्त दर्शक जो है वो सिनेमा हॉल एक खास सोच के चलते जा रहा है और हो सकता है कि इसीलिए सलार जो है वो डंकी से इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। मगर इस वक्त देसी एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है, यानी कि इंडिया में। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि इंडिया के अंदर डंकी को क्या चुनौती आने वाली है। दोस्तों अगर आप साउथ की ऑडियंस की बात करें और हिंदी हार्टलैंड की ऑडियंस की बात करें, इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। जो हिंदी ऑडियंस है ना, यानी कि अगर आप साउथ को थोड़ी देर अलग कर दें तो बाकी जो देश का ऑडियंस है वो साउथ की फिल्में भी बहुत खुशी से देखता है। यही वजह है कि प्रभास हिंदी जनता के लिए भी इतने बड़े सुपरस्टार हैं। यही वजह है कि यश को लोग इतना पसंद करते हैं। यही वजह है कि थलपति विजय को लोग इतना पसंद करते हैं, रजनीकांत को इतना लोग पसंद करते हैं। मगर अगर साउथ की बात करें तो वहां पर चाहे जितनी भी बेहतरीन हिंदी फिल्म हो, वो नहीं चलती है। जी हां, वहां की जो ऑडियंस है वो सिर्फ अपने हीरोज को देखना चाहती है। वो लोग शाहरुख, रणबीर या रणवीर को इतनी मोहब्बत नहीं देते जितना कि वो थलपति विजय, रजनीकांत, केजीएफ के यश या प्रभास को मोहब्बत देते हैं। तो डंकी के सामने ये एक बहुत छोटा सा हैंडीकैप है। हिंदी हार्टलैंड में सलार को देखने के लिए जनता सिनेमा हॉल्स जाएगी, मगर साउथ में डंकी को देखने लोग शायद इतनी बड़ी तादाद में ना जाएं।
हालांकि मैं आपको बता दूं कि उनकी जबान जो थी वो साउथ में भी चली थी, लिहाजा लोगों में डंकी को लेकर एक क्यूरियोसिटी होगी, मगर वैसा तूफान नहीं होगा जो सलार को लेकर हिंदी हार्टलैंड में आ रहा है। और हां, मैंने अभी अभी आपको बताया कि सिंगल स्क्रीन्स में सलार इस वक्त डंकी से आगे है। इसका मतलब क्या हुआ? मास ऑडियंस, हिंदी की जो मास ऑडियंस है वो सलार को लेकर ज्यादा उत्सुक है, वो सलार देखना चाहती है, और ये डंकी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और हां, अब बारी आ गई दोस्तों उस सवाल का जवाब देने की कि क्या सलार में केजीएफ के यश का भी किरदार है? तो प्रोड्यूसर्स ने आखिरकार इस पर चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने कह दिया है कि नहीं साहब, सलार में यश का किरदार नहीं है, दोनों फिल्मों में कोई लिंक नहीं है। कम से कम सलार पार्ट 1 सीज फायर में यश नहीं दिखाई देंगे। मगर क्या ये दोनों फिल्में एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हैं? इसके लिए तो साहब 22 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा, और इसी मंच पर चाहे डंकी हो या सलार, उनकी हर बारीकी को मैं आपके सामने पेश करूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।